नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, सब मुसलमानों के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस आखिरी अशरे में हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। आज के मौजू में हम बात करेंगे कि सदका फ़ित्र अदा करना क्यों ज़रूरी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए सदका फ़ित्र अदा करने का क्या तरीक़ाकार है और वो कितना अदा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि ये इस्लाम के टॉपिक पे बनने वाली वीडियोस हैं, इस्लाम का चैनल है, लिहाजा आप इन वीडियोस को, इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करके अजर अज़ीम हासिल कीजिए। नेकी की बात को सुन के फैलाना भी सदका है, लिहाजा ये सदका आप लाजमी कीजिए। अपने मौजू की तरफ आते हैं तो आज हम बात करेंगे सदका क्यों ज़रूरी है। ऐसे रोज़े के दो मकसद, फ़ितराने के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि रोज़े का फ़ित्र अदा किया जाए कि रोज़े के दौरान में अगर कोई ख़ता हो गई है, कोई गलती हो गई है तो उसका फ़ित्र अदा किया जाए, उसका कुफ़ारा अदा कर दिया जाए ताकि जब रोज़े हमारे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो वो बिल्कुल वैसे ही हों जैसे रब्बुल आलमीन चाहता था, जैसे रब कादिर करीम चाहता था। ज़बान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, ना हमारी ज़बान का रोज़ा, दिल का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पाँव का रोज़ा, आँख का रोज़ा, और ऐसे पाक और साफ़ रोज़े जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं। अगर हमसे रोज़े के दौरान में कोई कोताही, कोई गलती सरज़द हो गई है तो उसका कुफ़ारा हम अदा करके अपने रोज़े को पाक और साफ़ करके अल्लाह की बारगाह में पेश करें। दूसरा इसका मकसद ये है कि जो अल्लाह पाक की मखलूक गरीब मसाकीन हैं उनको इस ईद की खुशियों में हम सखावत करके अल्लाह के साथ तजारत करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अपनी मखलूक को वो रिज़्क़ हमारे एक तरीके से ईद पे अपनी हर मखलूक के पास रिज़्क़ को पहुँचाना चाहता है और सदका देने वालों को, सदका फ़ित्र अदा करने वालों की तमाम गुनाह माफ़ करके उनको उन पे रहम करना चाहता है। जैसे अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम मेरी मखलूक पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा, तुम मेरी मखलूक पे ख़र्च करो, मैं तुम पे ख़र्च करूँगा, तुम मेरे बंदों को माफ़ करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। तो ये एक किस्म की हमारी अल्लाह के साथ तिजारत है कि हम उसके बंदों पे ख़र्च करते हैं तो वो हमारे साथ हम उसके बंदों के साथ जो सलूक करते हैं वैसे ही हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। एक तो ये इसका दो मक़ासिद हैं। जैसे किसी चीज़ को निखारने और संवारने के लिए मेकअप किया जाता है तो सदका फ़ित्र जो है एक तो रोज़ों को निखारने के लिए किया जाता है, रोज़ों को निखारने का मकसद है। दूसरा हमारे अपने अमाल को, हमारे अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए, अपने रिज़्क़ को निखारने के लिए, पाक और साफ़ करने के लिए यह फ़ित्र, सदका फ़ित्र दिया जाता है। और ये ईद से पहले लाजमी तौर पर दिया जाए, ईद की नमाज़ अदा करने से पहले लाजमी तौर पर अदा कर देना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से का फरमान है, से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब पर फ़ितराना अदा करना फ़र्ज़ वाजिब करार दिया। कोई ग़ुलाम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, सब पर रोज़ा जो ये जो फ़ितराना है इसको अदा करना वाजिब करार दिया है। अब बात करते हैं कि ओवरसीज़ के लिए कितना फ़ितराना अदा किया जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक साह जो था वो फ़ितराना अदा किया जाता था। साह जो है तकरीबन वो एक पैमाना था, कोई ऐसे किलो का अंदाज़ा नहीं था। कुछ उलमा हज़रात का ख़्याल है कि वो 2 किलो था, कुछ का ख़्याल है 2.5 किलो था, कुछ का ख़्याल है वो तकरीबन 2.25 किलो और बाज़ तो 3.5 किलो का भी कहते हैं। लेकिन आप कोशिश करें
कि 2 किलो से कम ना हो और 2 किलो से ऊपर जितना हो जाए उतनी मकदार में आप सदका फ़ितर जो है वो अदा करें, अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करें। 4 चीज़ों पे सदका फ़ितर अदा करने का हुक्म दिया गया है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर अदा करने के बारे में बात की। वो 4 चीज़ें हैं, वो जो है गंदम है और किशमिश और खजूर। तो इन चीज़ों पे सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। और फिर एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि मखलूक की आसानी के लिए आप जो उनके लिए आसानी हो उस चीज़ से सदका जो है सदका फ़ितर अदा करें। तो मखलूक की आसानी के लिए अगर आप पैसे से सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों का सदका जो अंदाज़ा आप करके उसकी कीमत जो है वो पैसे की सूरत में आप अदा कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि ये सदका जो था वो उस पैमाने से जो सा था उसी से नाप के सदका फ़ितर अदा किया जाता था। अब बात करते हैं कि ओवरसीज़ जो हैं, जो गैर मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो अपना सदका अदा कैसे करें। वो सदका जो है वो भी ऐसे ही अदा करें कि जिस मुल्क में कोई रहता है उस मुल्क के हिसाब से, जिस मुल्क में रह के उसने रोज़े रखे उसी मुल्क के में वो रह के इन्हीं चीज़ों के अपनी हैसियत के मुताबिक इन्हीं चीज़ों का रेट मालूम करे और इन्हीं चीज़ों के रेट से जितने उसके पैसे बनते हैं वो अदा। सबसे पहले जो सदकात हैं, सबसे पहले अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें देखा जाए कि कौन है कि जिनको हम अदा कर सकते हैं, सदका अदा कर सकते हैं, उन लोगों को अदा करें। और रिश्तेदारों में, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, आप उसको बहुत बाइज़्ज़त तरीके से सदका जो है सदका फ़ितर जो है वो अदा करें। ऐसा ना हो कि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह हो। आप सदके के ये जो सदके के पैसे हैं ये आप किसी पोशीदा रख के भी दे सकते हैं, पैक करके गिफ्ट के तौर पे आप उसको पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सारे लोगों के सामने ये कहें कि मैं तुम्हें सदका फ़ितर अदा कर रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। और माँ बाप को सदका फ़ितर नहीं दिया जा सकता। माँ बाप में दादी दादा नानी नाना भी शामिल हैं, इसी तरह सास ससुर भी शामिल है और अपने वालिदैन वालिद और वालदा भी शामिल हैं। इनको औलाद जो है वो सदका फ़ितर अदा नहीं कर सकती। और वालिदैन जो हैं जिनकी कफ़ालत वालिदैन जिन बच्चों की कफ़ालत माँ बाप के ज़िम्मा है उनको वालिदैन जो हैं वो भी सदका फ़ितर अदा नहीं कर सकते। और इस बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, जो गरीब हैं, और सदका फ़ितर हर उस इंसान पे वाजिब है, हर जो कलमा जिस पे ज़कात वाजिब है उस पे सदका फ़ितर भी वाजिब है, और जिसको ज़कात दी जा सकती है उसको सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैं बात करती हूँ, जैसे कि ओमान की मैं बात करती हूँ, मैं ओमान में रहती हूँ। तो ओमान में खजूर ज़्यादा है, 2 किलो खजूर के हिसाब से आप 2 किलो के जितने पैसे हैं उतने आप पैसे का सदका दें। ये बार बार कहती हूँ। जो अमेरिका में रहती हैं वो अमेरिकन करेंसी के हिसाब से खजूर का अंदाज़ा करें कि वहाँ खजूर किस रेट में है और उतने वो यूरो जो है वो निकाल के उतने डॉलर जो है वो सदका अपना दें। जो यूरोप में रहते हैं जहाँ यूरो चलता है वो 2 किलो खजूर के हिसाब से 2 किलो से ऊपर आप 2.25 किलो भी कर सकते हैं, 2.5 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो से कम हरगिज़ मत कीजिए। और क्योंकि बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि वो जो सा था वो 2 किलो था, बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि वो सा जो था वह 2.25 किलो है, बाज़ का ये ख्याल है, गुमान है कि वो तकरीबन 2.5 किलो था, बाज़ का ख्याल है 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3.5 किलो तक उसका अंदाज़ा किया जा रहा है। क्योंकि वो एक पैमाना था, कोई आला वगैरह नहीं था, कोई मेजरमेंट नहीं थी बाकायदा तौर पे। लिहाजा आप कोशिश करें 2 किलो से ऊपर जितनी मर्ज़ी आप दे लें, लेकिन 2 किलो से कम फतराना हरगिज़ मत दें। और जो बैरून मुल्क में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, जो अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, उसी तरह मस्कत हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, आप उन्हीं ममालिक में रहते हुए किशमिश का आप रेट पता कर ले, 2 किलो का 2.25 किलो का कितने पैसे बनते हैं, उतने आप पैसे जो हैं उतने आप दिनार डॉलर यूरो या दिरहम या जो भी आप रियाल हैं वो आप उतने आप सदका कर दें। बेहतर है कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो हैं हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि बड़ी तंगी में वक्त अपना गुजारे हैं। तो आपने कोशिश करें कि ये जो सदकात हैं अपने
मुल्क के लोगों को इरसाल कर दें, बहुत बेहतर होगा। और ईद की नमाज से पहले पहले इरसाल कर दें। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह की राह में जितनी सखावत करें उतना परवरदिगार हमारे नसीब में और रिज़्क़ लिख देता है। जब हम उसकी मखलूक पे ख़र्च करते हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर ख़र्च करता है और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा देता है। और ये रमज़ान के महीने में तो हर चीज़ का 70 गुना जो है वो अजर बढ़ जाता है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये इस सखावत का हमें कितना ज़्यादा अजर मिलेगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।